मेरी और इस नाटक की जो आत्मीयता है या जान पहचान है वो तो उस वक्त से शुरू हो गई थी जब मैंने हेनरिक इब्सन के प्ले घोस्ट का अनुवाद किया था और उसका नाम रखा था पीछा करती परछाइयाँ। तो जो राइटर होता है वो लिखते वक्त ही उससे बहुत उसके करीब चला जाता है और वो दिन उसका सबसे सुखमय दिन होता है जिस दिन इसका मंचन होता है, यानी जब हम स्टेज करते हैं। आई थिंक इट वॉज 2016, हो गए होंगे 8-9 साल तो हो ही गए। हर नाटक को लिखते समय मैं ये सोचती हूँ और किसी भी लेखक की सबसे बड़ी समस्या होती है कि इस नाटक को हम कहाँ पे इसको बेस करें। और घोस्ट तो बड़ा पॉपुलर प्ले है, हेनरिक इब्सन का, लोगों ने बहुत जगह जगह किया है। तो सोच रहे थे कि किस जगह करा जाए। आइडिया ये आया कि इसको मैं राजस्थान में करूं, क्योंकि घोस्ट कौन है? घोस्ट क्या वो भूतनी प्रेत आत्माएं हैं जिनको कि किले में हम या जंगलों में हम इमेजिन करते हैं कि हमारा पीछा करती है। पर इस नाटक में इसको मेटाफर की तरह यूज़ किया है। घोस्ट दरअसल हमारी सोच, रीति रिवाज, परंपराएं जिसमें एक औरत जकड़ जाती है जो हमेशा ज़िंदगी भर उसका पीछा करती है। तो टाइटल ही मैंने इसलिए घोस्ट का जो टाइटल होना चाहिए उससे अलग टाइटल रखा, पीछा करती परछाइयाँ, शैडोज़ जो आपको फॉलो करती है। कुछ भी करके कितना भी मॉडर्न हो जाए ज़िंदगी में दृष्टिकोण आदमियों का, फिर भी कहीं ना कहीं औरत जो है वो समाज की किसी एक रिचुअल से, परंपराओं से या सोच से प्रभावित रहती है और उसको उसमें घुटन होती है और वो ड्यूटी एक हद तक कर सकती है, वरना वो परेशान हो जाती है कि मैं इन परंपराओं को कैसे बदलूं। तो मुझे लगा कि भारत के लिए ये जो नाटक तकरीबन 150 साल पहले लिखा गया था वो आज भी उतना समसामयिक है, यानी रेलेवेंट है। तो जब मैंने लिखा तो मुझे द्रौपदी भी याद आई, मुझे और भी बहुत सारे ऐसे किरदार याद आए कि जैसे कि एक डायलॉग है हमारे प्ले में कि क्या सोच कर कि कुंती ने कहा, पांचों भाइयों जाओ बांट लो। तो मारवाड़ी में मैंने इसको किया ना कि क्या द्रौपदी को कोई खाबा की चीज़ थी, जलेबी थी, लाडू थी, खा लो काय मतलब। तो वो बात करती है अपने प्रीस्ट पेस्टर, जिसका रोल हमारे डायरेक्टर के रैना जी ने किया है, जो एक धर्म को, एक प्रथा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको चैलेंज करती है कि आपने सारे अनुशासन, सारे रीति रिवाज सिर्फ औरत के नाम पे बनाए हैं और वो औरत माइथोलॉजी के नाम से के वक्त से और आज तक उस शोषण का शिकार है। तो जब मैंने लिखा तो मेरे अंदर की औरत बौखलाई हुई थी और उसने इब्सन के किरदारों का सहारा लेकर के राजस्थान की औरत की बात को कहना चाहा। और जब मैंने एक्टिंग किया तो और भी सोने में सुहागा या करेला नीम चढ़ा, मतलब मैंने सब कुछ कह दिया। मेरी रोल मॉडल तो हमारी राजस्थान की रानियां हैं, बहुत ग्रेसफुल लगती हैं, बहुत सॉफ्ट बोलती हैं, बाद में वो अपने अधिकार के मामले में लड़ती भी है और कमज़ोर भी पड़ती है, आंसू भी आते हैं, औरत ही है। तो उसको अपने कैरेक्टर में समेटना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं हुआ। सीधा ओरिजिनल राइटर मिस्टर हेनरिक इब्सन अपने ज़माने में 150 साल पहले उन्होंने औरत की आवाज़ को उठाया। उन्हें मॉडर्न प्ले राइटर कहते हैं, मॉडर्न ड्रामा के वो मतलब एक सर्वोपरि गॉड माने जाते हैं। और जब मैंने उनको समझना शुरू करा तो मैंने समझा कि ऐसे वुमन, क्योंकि मैं औरत हूँ, कि औरत की इमोशंस क्या हैं, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी झिझक क्या है, उसमें आप बात कर रही हैं। हमारे कई ऐसे प्लेस हैं, मॉडर्न लड़की, शी इज़ विक्टिम ऑफ हर ओन सेल्फ। औरत की सही आवाज़ बनना है तो उसकी आवाज़ को मिलाना है,
उसको अपने शब्द देने हैं। और अगर मैं किरदार कर रही हूँ तो मुझे उसको अच्छी तरह से निकालना है। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैं औरतों की आवाज़ को एक नहीं कई नाटक मैंने किया, हेडा गाबलर, इब्सन के, ऐसा कोई भी नाटक जहाँ औरत को आवाज़ की ज़रूरत है, या चाइल्ड मैरिज पे भी मैंने एक प्ले लिखा है। तो वहाँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं, सिंस आई नो वुमन, माँ भी हमारी औरत थी, लड़की भी हमारी औरत है, तो उनको और ग्रैंड डॉटर्स भी वीमेन, तो आई थिंक मैं उनको अच्छी तरह पहचान सकती हूँ। दिस प्ले इज़ वेरी मॉडर्न, इट्स वेरी रेलिवेंट। इसमें अकेली मैं ही नहीं हूँ, देयर आर मैनी अदर कैरेक्टर्स हु आर रिप्रेजेंटिंग यंगर जनरेशन। यंगर जनरेशन की अच्छाइयाँ भी हैं और उनकी गलतियाँ भी हैं, और आदमी अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो आई फील दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप कोई पुराने ज़माने का, वैसे तो आज के युग में अगर आप रामायण भी देखते हैं तो आपको लगता है बहुत मॉडर्न है, क्योंकि दिस इज़ यू कैन रिलेट, किस तरह से आपने बात कही है वो उसको मॉडर्न बनाती है। हर नौजवान को देखना चाहिए, बैठ के देखना चाहिए। सिर्फ आप छिछली चीज़ें देखेंगे तो आपकी अंदर की गहराई नहीं बढ़ेगी। आई थिंक यू कैन रिलेट वेरी वेल एंड यू मस्ट कम एंड सी।